हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे डीआरएनएस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, यूजीसी नेट के हिंदी सेकंड पेपर की क्लास की प्रॉपर तैयारी चल रही है, जिसमें से हमने उपन्यास यूनिट 6 यूनिट को लिया है। इस समय पे उपन्यास का रिवीजन और क्लास चल रही है, ठीक है? तो जिन लोगों ने पिछली वीडियो ना देखी हो उपन्यास की, वो देख लें और मानस का हंस उपन्यास की इसका पूरा कथा सार, लेखक और पात्र, प्रकाशन वर्ष सब कुछ पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं, उद्धरण है, ठीक है? जिसमें से कुछ तो हो चुके थे, ठीक है ना? तुलसीदास के जन्म स्थान तथा सुखद खेत ये सब हो चुका था, ठीक? हाँ, यहाँ पे ये भी हो चुका है। तो आज हम जो निष्ठ भाग जिसका बचा हुआ था मानस का हंस का, उसको पूरा करेंगे। और जो बच्चे पिछली क्लास ना देखे हों तो पिछली क्लास देख लेंगे, जिनको अच्छे से समझ में आएगा यह उपन्यास, ठीक है? चलिए पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगी जिसमें सभी उपन्यास एक जगह आपको मिलेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं उपन्यास। यह उपन्यास 4 जून सन 1971 ईस्वी को तुलसी स्मारक भवन अयोध्या में लिखना आरंभ करके 23 मार्च 1972 रामनवमी के दिन लखनऊ में पूरा किया। चिरं चिरंजीव भगवंत प्रसाद पांडे ने मेरे लिपि का काम किया था, ठीक है ना? ये लेखक कह रहा है कि हमने यह मानस का उपन्यास निबंध। अब आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो मुझे कि मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है। मानस उपन्यास के मानस का हंस उपन्यास के लेखक कौन है? कमेंट करो, आप लोग बताओ कौन है। तो अमृतलाल नागर जी। अमृतलाल नागर जी ने 4 जून सन 1971 से मानस का हंस उपन्यास लिखना प्रारंभ किया था। और ये इसको आरंभ किया और ये समाप्त किस दिन होता है? ये 23 मार्च 1972 को रामनवमी के दिन जो है, जिस दिन राम जी का जन्म होता है, उस दिन इसको क्या हुआ था? संपूर्ण किया था, ठीक है ना? लखनऊ में पूरा किया था और भगवंत प्रसाद पांडे जी से लिपिबद्ध किए थे, ठीक? अमुक मतलब कवि का है। डॉक्टर मोती चंद्र लिखित काशी का इतिहास। डॉक्टर मोती चंद्र द्वारा कौन सा इतिहास है? मोती चंद्र, ठीक है ना? ये अपने उपन्यास में आया हुआ है और लेखक खुद इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। राहुल सांकृत्यायन लिखित अखबार। राहुल सत्यान राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित क्या है? अकबर। पुस्तक ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोने में तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा तुलसीदास और डॉक्टर उदय भानकृत तुलसी काव्य मीमांसा ने कथानक का ढांचा बनाने में बड़ी सहायता दी है, ठीक है ना? मतलब इन बुकों की, इन लेखकों की, इन बुकों की इन्होंने क्या की है? सहायता ली है। किसको लिखने में? मानस के हंस को लिखने में। तो ये क्रेडिट दे रहे हैं, ठीक है ना, उन लेखकों को। तो इनको ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है? बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो स्वर्ग गामिनी काम सुविधा किसी संत के अंतर आलोक को निगल करके दम्भ भरी डकारे ले रही है। बौछारें पछतावे के तारों सी सनसना रही हैं। बीच बीच में बिजली भी वैसे ही चमक उठती है जैसे कानों के मन में क्षण भर के लिए युक्त चमक भक्ति जो है वो चमक उठती है, ठीक है? इस तरह से क्या है? बादल उस समय पे गरज रहे। परम संत महाकवि गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहरी पर चढ़ रहे थे, ठीक है ना? कितने वर्षों के बाद? गोस्वामी तुलसीदास 59 वर्षों के बाद अपने घर की देहली जो है चढ़ रहे थे, मतलब वो घर जा रहे थे, ठीक है? उनका सौम्य शांत तेजस्वी मुख इस समय अपने औसत से कुछ अधिक गंभीर था, ठीक है ना? बिल्कुल गंभीर मुद्रा। उनके पीछे भीड़ भी भीतर आने लगी थी। उनके पीछे पीछे भीड़ भी आ रही थी। चेहरे पर इतनी भीनी मुस्कान के साथ उनका कमंडलू वाला हाथ ऊपर उठा, अंगूठे और तर्जनी के घेरे में कमंडल अटका था और 3 उंगलियां ठहरने के आदेश देने के लिए खड़ी हुई थी। 3 उंगलियों से उन्होंने क्या किया? लोगों को वहीं ठहरने के लिए आदेश दिया, ठीक है? रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना आरंभ किया था, ठीक है?
किसने गाना गाया था, याद रखिएगा, रामू द्विवेदी ने। रामू द्विवेदी ने बड़े ही सुरीले और मधुर ढंग से गाना गाना आरंभ किया। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो दवे देन, पै राम सरिस को नाही। ठीक है ना, ये कौन गा रहा है, रामू द्विवेदी। राम शब्द का रा मात्र सुनते ही उनका कमंडल हिल उठा। धीरे धीरे ताली बजते हुए उन्होंने आंखें मूंद ली। ठीक है ना, ध्यान प्रकट भी की श्यामलता मन की तेजी से सिमट करके बीच में आने लगी। ध्यान पट अरुण पीठ हो गया, जैसे किसी रंगमंच की काली जवनिया उठी हो। ठीक, हाँ पता, हाँ जब पता, हाँ जब पाला है तो जो चाहे समझो। बाकी ब्राह्मण पंडित का पोत है, उनके जन्मते ही उनकी महतारी मर गई। बाप बड़े तेजस्वी रहे तो पत्र विचार के बोले कि इस समय घर से निकालो, यहाँ रहेगा तो सबका जीव लेगा। हमारी पनौती उनके हिया टहल करती रही तो वह हमें दे गई और कहा कि हमें मरे जिए की चिंता नहीं, अभागी वैसी ही है, पाल देगी, बुढ़ापा टलने का एक बहाना मिल जाएगा। अच्छा, ये जब उन्होंने दिया था ना तो पार्वती को कहा था, कौन, इनके पिताजी, किसके पिताजी, आत्माराम, तुलसीदास के पिताजी। ठीक है, पार्वती कुलवधु से, पार्वती मतलब पार्वती अपनी बहू से कहती है। ठीक है, इसकी बहू का क्या नाम था, बहू का क्या नाम था, मोहिनी था। बताओ, भी पिछली क्लास में पढ़ाई हूँ। एक वृद्ध कोतवाल की बेटी थी मोहिनी, जिस पर वो अशक्त थे, उसकी बात नहीं हो रही है। कमली की सास, कमली की सास है। ठीक है, उसकी बात है। फिर भिक्षुक, शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार पार पर गा रहा था। शिशु भिक्षुक राम बोला फिर एक द्वार पर गा रहा था, मतलब भिक्षुक बन के गए हुए थे। हर भक्त के भक्त हमारे, सुन अर्जुन परगतिया, यह व्रत रट न टारे, टरत टरत न टारे, टरत न टारे रे। हम छोटे से रहे रहे तो हमारा सिर बहुत पिराता, मतलब दर्द करता था। पार्वती अम्मा ऐसे शब्द आए हुए हैं, इसलिए ऐसे ही उनको उसी रूप में ही बोल रही हूँ। ठीक है ना, पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृतसर आज फिर आया, अमृत रस जो है वो आज फिर आया। राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती अम्मा साक्षात पार्वती जी रही। उनकी बड़ी याद आती है बाबा भगत से। गंगा और अरसी अस्सी के संगम पर घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है ना, गंगा और अस्सी घाट, दो घाटों का वर्णन है। ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी, उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक युवक प्रौढ़ लोग वहां दंड बैठक लगाते थे। ठीक है ना, मुद्दर घुसाते अथवा मालिश करवाते थे, फिर अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखाई पड़ते थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी। उस घाट पर थोड़ी बहुत जो है भीड़ भाड़ रहती थी। पर अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। किसी की दावत और शड़कटे की कलम सामने रख ली, कागज उठा लिया और लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ठीक है, ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ लिख रहे हैं, ये घाट पे लिख रहे हैं। ठीक है ना, गंगा और अरसी घाट पर उसकी बात कर रहे हैं। मध्य रात्रि तक हनुमान चालीसा पूरी की। मध्य रात्रि में क्या किया इन्होंने, हनुमान चालीसा जो है वो पूरी कर दी थी मध्य रात्रि। तुलसी ने अपने अपने अब तक के जीवन में यह पहला लंबा काव्य रचा था। यह बड़ा ही मगन था, वह बड़ा ही मगन था, मतलब तुलसीदास जोश में आकर के उन्होंने 2-3 बार अपने चालीसा काव्य को पढ़ा। दो
दो एक जगह संशोधन भी किए, फिर ऐसे मुख से टांगे पसार कर सोया मानो उसने कोई बड़ी भारी दिग्विजय कर ली हो। ठीक है ना। 2-3 बार उन्होंने पढ़ा, जो उसमें गलतियां थी तो उसको करेक्शन किया, सुधार किया, और सुधार करने के बाद ऐसे सो गए जैसे उन्होंने कहा बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली हो। विवेकी तुलसीदास समझता है वह कोतवाल की चहेती वह कोतवाल की चहेती है, उसकी आंखें लड़ाओगे तो कोड़े बरसेंगे कोड़े। दुनिया तब तेरे मुंह पर थूकेगी, तेरी यह सारी धोखाधड़ी लोग उजागर हो जाएगी। ये कौन विचार कर रहा है? तुलसीदास जी विचार कर रहे हैं। ठीक है। सुन करके विरही तुलसी का विद्रोह ठिठक गया। लोहे की मोटी साड़ाक में पसे हुए मैं पैर वाला जंगली गरराज बरगद के मोटे तने से बंधी अपनी जंजीर को तोड़ने के लिए रात भर चमकता रहा। अब कल से वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ठीक है ना। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र में उन दिनों बड़ा भीषण अकाल पड़ा था। दिल्ली आगरा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। दिल्ली आगरा मथुरा आदि सभी जगह प्रजा त्राहि त्राहि कर रही थी। खेती विहीन उजड़ा भूखंड, रूखी काया, फीके कष्ट चेहरे की कंकालवत कायाएं इधर उधर डोलती थी। इन्हें देखकर लोग घेरते, बाबा भूखे हैं, बाबा रोटी रोटी। ठीक है। वाल्मीकि रामायण कथा का श्री गणेश हुआ। यहाँ पे वाल्मीकि रामायण का भी श्री गणेश हुआ मतलब लिखना। तुलसीदास जी की कथा कहने का ढंग ही निराला था। वे पंडित समाज को अपनी विद्या और ज्ञान साधारण को अपनी भक्ति रस के चमत्कार से एक सा बांधते थे। बीच बीच में अपनी रची हुई भाषा की कविताएं भी पढ़ने लगते तो सभी चमत्कार में एक सा बांधते, बीच बीच में अपनी कविताओं को पढ़ने लगते थे तो सभी सभा में सब सा बंध जाता था। भाषा में चमत्कार, कंठ मधुर और सुरीली तथा उन सबके ऊपर सोने में सुहागे जैसा उनका सुंदर रूप और बलिष्ठ काया भी देखने वाले पर अपना प्रभाव छोड़े बिना नहीं रहती थी। यूं ही तुलसीदास आज कुछ अधिक उमंग में थे। अपनी भावुकता में वे यह मानते थे कि पाठक जी को सुनकर के वे अब मानो अपने पिता को ही रामायण सुना रहे हों। वे अपनी कथा वाचन कला का सारा निखार मानो आज ही दर्शा देना चाहते थे। ऐसे तन्मय होकर के उन्होंने कथा वाची कि निर्धारित पाठ सुनने पूरा होने पर अपनी वाणी के मौन में वे स्वयं ही सन्नाटे में आ गए। मेरा अहंकार ही मुझे निर्बुद्ध बनाता है। बचपन में मैंने अपने बप्पा के क्रोध, प्यार और रीझ भरे क्षणों में अनेक अवसरों पर सुना कि यदि मैं लड़का होता तो इस घर की गद्दी कभी सूनी न होती। उसकी इस बात ने मेरे मन में लड़कों के लिए, विशेष रूप से उस लड़के के लिए जो मेरा पति बनकर के इस घर से मुझे निकाल कर ले जाएगा, एक अनोखी चिढ़ भर दी थी। तुम्हें पाकर के मैं रीझी अवश्य, पर जब किसी प्रसंगवश वह चुभ जाती थी तो मैं सहसा निर्बुद्ध हो जाती थी। रत्नावली बाबा तुलसीदास से कहती हैं। बाबा की चमत्कारिक निरोगता और उससे भी अधिक उनकी कृपा से उनके प्रबल शत्रु रविचंद्र तांत्रिक का मृत्यु के मुख में जाकर भी सकुशल बाहर निकल आने की बात दूसरे ही दिन काशी में बच्चे बच्चे की जबान पर चमत्कारिक अतिशयोक्ति के नगीनों से जड़ करके फैल चुकी थी। बाबा के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लग गया था। राम की सास का प्रतिदिन आना बेनी माधव के जीवन में एक नए साधव का कारण बना। जिस स्त्री के प्रति उनका मनोविकार जागा था वह एक तो ऊंचे दर्जे की चरित्रवान थी और दूसरी और उन्हें बाबा की पैंती अंतर्दृष्टि का भय भी सताता था। भय से राम प्रीति जागी।
स्त्री मोह दबने लगा। गुरुजी अपनी समधिन का इतना मान करते थे कि बेनी माधव के मन में भी उनके प्रति आदर भाव बढ़ने लगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जैसे मधुर भाव से उन्होंने रामायण को रचा, वैसे ही मैं भी इसको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में अच्छे से आता होगा, मन लगा के पढ़ेंगे तो आएगा। कल्पना का दृश्य ओझल हो जाता है। वृक्ष की परिकल्पना कर फिर भी बट वृक्ष को देखने लगे। लटकती हुई बरगद की लताओं ने उनकी कल्पना को फिर स्फुरित किया। बट वृक्ष उन्हें जटाजूटधारी शिव जी के रूप में दिखाई दिया। जटाजूटधारी शिव जी के रूप में जो है दिखाई देता है। मरकत बरकत फरन फल मानिक से लसय जटाजूट जन जुख वेश हरू है। सुषमा को ढेर कौंधो सुकृत सुमेर कौंधो संपदा सकल। ये जो पंक्तियां आ रही हैं ना, इनको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। ये तो मैं बताना ही भूल गई, इतना मगन हो गया इसमें। ये देखो, ये जो पंक्तियां आ रही है ना, इनको अंडरलाइन जरूर करना। इनकी पूछे जाने की संभावना है। पूछ देगा कि किस उपन्यास से है, ठीक है। देव अभिमत जो समेत प्रीति से प्रीति हिमानी तुलसी विचार करो काकौ थरु है। सुर सरि निकट सुहावनी अवनी सोहै राम रमनी को बटुकली कमतरु है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पंडित की यह बातें होने के तीसरे ही दिन गेंदा तुलसीदास की प्रवचन सभा में पहुंच गया। राम जानकी के विवाह का वर्णन सुनते हुए सभा तन्मय हो रही थी। एकाएक गेंदिया आगे की पंक्ति में धंसकर हाथ बढ़ाकर बोली, अरे वाह रे मुर्दुए, हमें अपने बढ़े हुए पेट की ओर संकेत करके इसमें झमेले में डालकर यहाँ बैठे बैठे भगतबाजी कर रहे हो। वाह रे ढोंगी वाह। काव्य तेजी से गतिमान था। अयोध्या में रिद्धि सिद्धि भरे सुखद दिन बीतने लगे। राजा दशरथ के दरबार की रौनक चौगुनी हो गई। भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा के साथ अपनी ननिहाल के कई देश की सैर को चले गए। तभी एक दिन राजा दशरथ ने अपने कान के पास पके हुए केस को देखा। तुरंत ही उन्हें राम को युवराज पद देने का निश्चय कर लिया। प्रजा में यह समाचार सुनकर आनंद छा गया। रनिवास में रामचंद्र की तीनों माताएं हर्ष और उल्लास में भर कनक थाल भर भर मोती मानिक लुटाने लगी। गुरु वशिष्ठ ने तिलक की लगन पोथी वो जो है सुदिन काव्य गंगा मंथन गति से बह रही थी, निकालने लगे। जय राम जाहू और कैलाश दोनों ही तन्मय होकर तुलसीदास की बात सुन रहे थे। उनके स्वर में उतार चढ़ाव, कहीं शांत गंभीर उत्तेजना के वाह को देख रहे थे। वह बात समाप्त होने पर कैलाश तुलसी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। कैलाश जी जो तुलसी जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। है ये क्या करते हो जी? ये उत्तर में तुलसी के हाथ में अपने हाथ छुड़ाए पैर छूने का हठ ठाने हुए श्रद्धा विगलित स्वर में कहा, तुम हमारे मित्र भले ही हो, पर तुम सचमुच महान आत्मा हो। तुम्हारी कथनी और करनी में भेद नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। भगत जी बैठे बैठे तो जीव मात्र को अपने कलेजे का बूंद बूंद भाव अर्पित कर देंगे, पर कहो कि उठ कर के जाए तो नहीं। तुम्हारी तरह गली गली डोलना उन्हें एक अप्रतिष्ठित कार्य लगता है। अपनी बात कहते कहते उत्तेजनावश कैलाश जी तुमसे तुलसी के पैर छूने का स्वप्न अपना ही आग्रह विचार कर सीधे खड़े हो गए। उनकी बाहें छोड़कर तुलसी ने मुस्कुराकर कहा, देखो कैलाश, मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही आगे बढ़ता है। फिर हर एक की प्रकृति में थोड़ा बहुत अंतर भी होता है। तुम कभी हो
वे लाख बात करना तुम्हारी प्रकृति में है, किंतु तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि आलोच्य व्यक्ति अपनी सामर्थ्य भर सत्य को अपने जीवन में निभा रहा है या नहीं। यदि निभा रहा है तो उसे सत्य को देखो, उसकी सामर्थ्य को नहीं। और यदि सामर्थ्य की आलोचना ही करना ही चाहते हो तो रचनात्मक दृष्टि से देखो। ये कैलाश और तुलसीदास जी के बीच बात चल रही है, ठीक है ना, वही कैलाश पर्वत। सखी, आलोचना करने में कबीरदास जी मेरे आदर्श हैं। जहाँ झूठ को देख वहीं खींच के ऐसा झापड़ मारते थे कि थोथे अहंकार की चमड़ी उतर जाती थी। मैं महात्मा कबीरदास जी को उच्चतम आत्माओं में से एक मानता हूँ। उन्होंने पराई बुराइयों की तीव्र आलोचना करके अपने को संवारा है, परंतु मैं अपने और समाज की खरी आलोचना करके दोनों को एक निष्ठा से बांध कर उठाना चाहता हूँ। टूटी झोपड़ियों के बीच में अकेले महल की कोई शोभा नहीं होती है। वह अपने सारी भव्यता और कलात्मकता में क्रूर और गंवार लगता है। फिर भी सच्चे संतोष की बातों को हम आम औसत स्तर पर लाकर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि न्याय की तुलना पर सभी बराबर होते हैं। तुम्हें देश काल का भी ध्यान रखना होगा कैलाशनाथ। कबीरदास जी ने जिस समय निर्गुण निराकार की वंदना की थी, उस समय नगर नगर गांव गांव में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। लोक समाज की आस्था तोड़ी जा रही थी। कबीर ने राम रूपी आस्था को निर्गुण बखान कर लोक मानस को पूरा बनाए रखा। वह एक छोटी बात है। मैं कबीरदास जी का बड़ा आदर करता हूँ, लेकिन उनके चेलों के पीछे तो लठ लेकर के डोलते हो। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आज के वातावरण में उनके गाल बजाओ समर्थकों के पाखंड पर मैं अवश्य प्रहार करूंगा। ये लोग टूटे हुए समाज की पीड़ा को नहीं पहचानते। पेड़ से गिरे दम तोड़ते हुए प्राणी को यह क्रूर दो लाते और मारते हैं। सब मेघा भगत पर यदि मैं वही अपेक्षा करता हूँ तो तुम चिढ़ते क्यों हो? बुरा इसलिए लगता है कि तुम मेघा भाई का गलत मूल्यवान करते हो। उसके सामर्थ्य की सीमा कुछ छोटी भले ही हो, पर वे पूर्ण भावनिष्ठ है। खैर, छोटे या प्रसंग बोलो, लीला किस समय वो होगी? वो कैलाश पूछ रहा है कि हो गया, ठीक है, ये सारी बातें छोड़ो, अब ये बताओ कि लीला किस समय होगी? आरण्य का आवाज आते हैं। वो किसमें? आरण्य कांड के। अति संघर्ष के क्षणों में रचा गया। हनुमान फाटक और अस्सी पर विशेष रूप से ब्रह्म हत्यारे को भोजन कराने के बाद उन्हें अत्यधिक वस्त होना पड़ा। तुलसी आठों पहर सतर्क रहकर अपनी वीर गाथा को सिद्ध करते रहते थे, और इसीलिए कि आरण्यवासी तापस श्री राम का ध्यान उन्हें बल देता है। बल ही नहीं, वे आनंद और एक अवर्णीय तरावट सी पाते थे। उनके मानसरोवर बिंब शब्दों के कमल बनकर के लिखने लगते थे, और फिर वे लिखे बिना रह नहीं पाते थे। किंतु कितने विघ्नों के झटके उन्हें लगते थे। लिखने का तार बार बार टूटता था। यहाँ भी तुलसीदास को अब तक अयोध्या के कुछ कम संघर्ष नहीं झेलना पड़ा था। अहंता पर चोटी सी पड़ी थी। यह सचमुच राम कृपा ही थी कि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रथम संघर्ष काल में उन्होंने महाकाव्य रचने की प्रेरणा मिली थी। जानते हो, रामचरितमानस लिखते समय मुझे बराबर यही विश्वास होता रहा कि जिस महाकाव्य को स्वप्न में जगदम्बा जानकी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये,
काव्य में प्रस्वप्न में जगदम्बा जानकी कपीश्वर और कवीश्वर की आज्ञा पाकर रच रहा हूँ। उसको पूरा होते ही राम जी मुझे अवश्य ही प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिले किंतु जन जन में के रूप में। यो रामचरित मानस रच कर मेरे घट घट व्यापी राम मुझे निश्चित ही मिल जाएंगे। मैंने उन्हें निराकार साकार रूप में बहुत सीमा तक पहचान लिया है। उनको पूर्ण रूप से देखने की लालसा यो मुझ में अब भी शेष है। कदाचित अंतिम सांस के साथ ही पूरी हो हो कि ना हो। नहीं नहीं, राम कृपा से होगी। इस कलिकाल में तुलसी जैसे लगन से प्रीति निभाने वाले अधिक नहीं। मेरे साहब अब मुझे नवाजेंगे। विश्वनाथ जी का मंदिर उन दिनों निर्माणाधीन था। ठीक है, उनके पास ही यह पंडित सभा जुटी। तुलसी ने रामायण वाचना आरंभ कर दिया। ज्यों ज्यों कथा आगे बढ़ती जाती त्यों त्यों पंडित मंडली पर उनका प्रभाव भी बढ़ता जाता। और कथा के अंतिम दिन राम कथा गिरिजा में बानी कल कल हरनि मनोहर वाणी समृति रोग सजीवन मूरी राम कथा गावहि श्रुति भूरी। कथा समाप्त हुई। मधुसूदन जी सरस्वती जी कुछ देर तक आंखें बंद आनंद मग्न बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखें खुली। वे बड़े प्रेम से ध्यानावस्थित तुलसीदास को देखने लगे। फिर अपने आसन से उठे, तुलसीदास के पास आए और बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। तुलसीदास की आंखें खुली। सिर उठा करके देखा। उन्हें लगा कि गंगा चंद्र सर्पों और बाघांबर से विभूषित साक्षात शिव उनके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। जटा शंकरी गंगा की धारा उनके ग्रंथ पर पड़ रही थी। तुलसी तीनों भाइयों की वंदना करते हैं, माँ के चरणों में नत होते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर के मुस्कुराती हैं। हनुमान का मन और भरत का रुख देखकर लक्ष्मण तुलसीदास के हाथ से विनय पत्रिका ले लेते हैं और राम जी के सम्मुख से सविनय पढ़ करके कहते हैं, हे नाथ इस कलिकाल में भी आपके एक अकिंचन सेवक ने आपके नाम के प्रति अपनी प्रीति और सप्रीति को निभा रहा है। गरीब निवाज अब इस पर कृपा करें। भगवान रामचंद्र विनीत भाव से हाथ बांधे खड़े हुए तुलसीदास को बड़े स्नेह से देख रहे थे। देखकर कहते हैं, हाँ मेरे भी ध्यान में यह बात आई है। यह कहकर के राम जी हाथ बढ़ाते हैं। लक्ष्मण जी उन्हें कमल दबा देते हैं। राम जी अपने हाथ से कलम लेकर के तुलसीदास की विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे दिन घर घर में बुखार फैल गया था। घर घर में जो है तेज बुखार फैल गया था। नगर के छोटे बड़े किसी भी वैद्य हाकिम को हम दम मारने का अवसर नहीं था। गिरिजा दत्त द्विवेद के बैठकर और चबूतरे पर भी भीड़ जमा थी। एक कह रहा था, ये तो भगवान का कोप भाया है भैया। दूसरा बोला, पंडित गंगाराम ज्योतिषी हमारे लाला से कहते रहे, मेरो की ये रुद्र बीसी पड़ी है, जो ना हुई जस सो थोड़ा है। तीसरे ने कुछ सोचकर भरी मुद्रा से कहा, भाई हमने तो इन 2-3 दिनों में यह आजमाया है कि जिस घर में चूहे मरते हैं उसी घर में यो जानलेवा झर आता है। हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया, उसकी बहुरिया और पोते पोतियों चारों के चारों पड़े हैं। चारों की बाह में गिल्लियां निकली। भाई हमने बिचारी का दुख ना देखा गया। वो दवा लेवे आए हैं, यहाँ तो पानी देने वाला भी कोई नहीं है। पहले ने चिंतित दुख स्वर में कहा, हमारी घर में भी बुखार में पड़ी है। अब हम भी जाने किस दिन पड़ जाएं, कौन ठिकाना। हम ही मतलब किस दिन बीमार हो जाएं, कौन सा ठिकाना।
शमशानों की ओर लाशें जा रही हैं, किसी के मुंह से बोल नहीं निकलता है। किसी भी गली में घुसो, दो चार घरों से आती रोने चिल्लाने की आवाजें सुनने वाले के कलेजे पर आरियां चलाए बिना नहीं रहती हैं। तुलसीदास रात के समय अकेले उदास गलियों से गुजरते हुए कहीं जा रहे हैं। रामू ने जल्दी जल्दी धरती पर कोने में पहले ही से रखा हुआ गोबर उठाकर लीपा। गोस्वामी जी धरती पर ले लिए गए। तुलसी दल, सोना और गंगा जल उनके घर घराते कंठ में डाल दिया गया। अब सब लोग मौन होकर के उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए बैठे थे। गले की घर घराहट में भी मानो शब्द राम ही गूंज रहा था। आंखें एकाएक खुल गई। सबके चेहरे को देखा, दीवार पर अंकित हनुमान और सिया राम के चित्र की ओर देखा, देखते ही रह गए। बाहर ऐसी बिजली चमकी कि उसकी कौद भीतर तक आ पहुंची। पानी जोर से बरस रहा था, सबकी आंखें भी वैसे ही बरस रही थी। इस तरह से रामनवमी गुरुवार 23 मार्च 1972 रात्रि 9 बज के। रात्रि का भी यहाँ देखिए, इन्होंने अमृतलाल नागर ने रात्रि का भी पहाड़ लिखा है। मैंने जब आप लोगों को ये इसका पूरा सारांश पढ़ाया था ना इधर ऊपर, तो मैंने पूरी कहानी में आपको बताया था कि इनकी मृत्यु जो है क्या होती है, महामारी फैलती है, उसी दौरान जो है इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, काशी में भयानक महामारी फैली थी। तुलसीदास का मतलब सभी वहां जितने काशी वाली थे ना, काशी वासी लोग थे ना, सभी के घर में बुखार जैसे जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हुआ था। ठीक है, उसी तरह से महामारी कब फैली थी? काशी में 1972 में, जब इनकी तुलसीदास की मृत्यु होती है। 1972 में नहीं, सॉरी 1623 में, तब भी काशी में इसी तरह से प्रकोप आया था, महामारी फैली थी और उसी महामारी से पीड़ित होकर के तुलसीदास की भी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और ये अमृतलाल नागर ये जो अपना मानस कहान से जब पूरा करते हैं तो उस दिन मतलब अपने रात्रि में इसको पूरा किया था उन्होंने। 23 मार्च 1972 को रात्रि 9:34। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से लाइन याद मतलब याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। एनटीए कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, श्री राम नवमी गुरुवार के दिन रात्रि 9:34। इस तरह से मानस का हंस जो है हमारा संपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे तमस उपन्यास को। ठीक है, ये हो गया हमारा तुलसीदास जी का मानस का हंस, अमृतलाल नागर जी का। ठीक है, अब पढ़ेंगे तमस विभीषण साहनी द्वारा। इसमें भी पंजाब की कहानी, कुछ सांप्रदायिक दंगों की ही कहानी है, जो 5 दिन में पंजाब में हुए 5 दिन सांप्रदायिक दंगों की कहानी का वर्णन किया गया है और वहाँ के जितने भी आंचलिक ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, इस तरह से यह उपन्यास हमारा संपूर्ण होता है। अगर उपन्यास समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।